यार देखिए, प्रश्न में दिया गया एक आकृति है जिसमें क्यों ये लंब है इसके ऊपर एबी भुजा पर, और बीपी है ना, बीपी एबी पर लंब, दोनों साइड में लंब डल रहे हैं, 90-90 डिग्री कोण बना रहे हैं। एबी का जो मान है वो है 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर। पूरी भुजा का मान 16। ओक्यू का मान है 5√13। ओक्यू का है इसमें ये रही 5√13। इसका मान कितना हो गया? 5√13। 5√3 है, वैसे इसको सही कर लेना, 5√13 आएगा। ओपी का मान दे रखा है 3√13। 3√13। तो हमें एक तो चाहिए ओए का मान, किसका मान? ओए का, और एक चाहिए ओबी का। ठीक है, अब एबी जो पूरी भुजा है इसका मान कितना है? 16 है। कितना है? 16। अगर मान लो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक है ना एक्स मान लू, क्या मानूंगा? एक्स। तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? 16 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप कर दूं, क्या कर दूं? समरूप। तो ये प्रश्न हल हो जाएगा अपना। देखो, त्रिभुज ए ओ क्यू व त्रिभुज बी ओ पी में, त्रिभुज बी ओ पी में कोण 1 और ये कोण 2। कोण 1 बराबर कोण 2 कारण 90 डिग्री का, और ये कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 बराबर कोण, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो गया? तो देखो, कोण कोण समरूप रूल से, समरूप रूल से त्रिभुज ए ओ क्यू समरूप त्रिभुज बी ओ पी। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। क्या हो गए? समरूप। अब समरूप जो त्रिभुज होंगे ना, उनकी भुजाएं क्या हो जाएंगे? समानुपाती। क्या हो जाएंगी? समानुपाती। तो देखो, चूंकि ओए बटा ओबी, ओए बटा तो क्या आ जाएगा? ओबी आ गया, और एक क्यों के अनुपात में आ जाएगा बीपी, तो इसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसका मान नहीं पूछ रहा ना, तो इसको छोड़ दो चाहे से। और एक मान आ जाएगा इसमें ओ क्यू। कौन सा जाएगा? ओ क्यू बटा ओपी। समीकरण नंबर 1 मान लो बाई CPST। CPST इसलिए आ गया कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। क्या होती है? सर्वांग सम की तो बराबर होती है, उसमें तो CPCT लग जाता है। क्या लग जाता है? लेकिन इसमें क्या लगेगा? CPST। क्या लगेगा? समझ आ गया? अब जो अपने पास मान है वो रख दो। देखो, ओए का मान बताओ कितना है? एक्स। ओबी का 16 माइनस, ओक्यू का है 5√13, और ओपी का कितना है? 3√13। तो √13 से √13 कैंसिल, वज्र गुणा कर दो। 3x बराबर 16 5 80 माइनस 5x, तो 3x प्लस 5x बराबर कितना आ गया? 80। कितना आ गया? 80। तो 8x, x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। अब देखो, ध्यान दो, एक तो ए का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? तो ओए का मान निकालूंगा ना, तो ओए के बराबर में क्या है? एक्स। ओए के बराबर क्या है? तो इसका मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ओबी का मान आ जाएगा 16 माइनस एक्स है ना, तो 16 माइनस 10 बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। ये ठीक है, चलो देखिए, एग्जाम्पल 5 है। त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज क्या है? एबीसी। इसमें कोण ए डी ई, ये वाला कोण किसके बराबर है? कोण बी के बराबर। किसके बराबर है? बी के बराबर। साथ में एडी का मान रखा है कितना? 3.8। यहाँ से यहाँ तक एडी का मान है 3.8 सेंटीमीटर। एई का मान, इसका मान कितना? 3.6। और बीई का मान, इसका मान कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। और बीसी का मान रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये चारों भुजाओं का प्रयोग होगा इसमें। इनका होगा चारों भुजाओं का। किसका मान निकालने के लिए? डी का मान निकालने के लिए। किसका मान निकालने के लिए? तो देखिए, हल इसको करते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों क्या करेंगे? सर्वांग समसूप। क्या करेंगे?
अब देखिए इनमें दोनों में है ना कोण ए और कोण ए, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। और साथ में देखा हमें कोण ए डी ई बराबर कोण बी, ये प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो देखिए कोण कोण समरूप रूल से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्या हो गए, समरूप। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। क्या होती है, अब इस पर ध्यान देना, ए बिंदु से इधर निकल रही है एडी, एडी बटा ए बी, क्योंकि पूरी भुजा ले रहे हैं ना इसके, यहाँ पर आ जाएगा ए बी। और एक भुजा लेंगे कौन सी, ए ई। कौन सी लेंगे, नहीं ए कौन सी लेंगे, डी लेंगे। कौन सी लेंगे, डी ई। डी के अनुपात में आ जाएगी कौन सी, बी सी। कौन सी आ जाएगी, बी सी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया बाई सी पी एस टी से। किससे हो गया, सी पी एस टी। एक बार ए डी। अब ए बी जो भुजा है ना, उसके दो भाग हो रहे हैं, देखो कौन कौन से, बी प्लस ए। एडी का मान बताओ कितना है इसमें, 3 पॉइंट। बी का मान कितना, 2.1 प्लस डी का मान तो ज्ञात करना है, और इसका 4.2। अब देखो हल करो, 3.8 प्लस ठीक है, देखो कट रहा है ना, 19 से कट रहा है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 19 दूनी 19। अब देखो और इधर से ये कट गया 1.4 बार, 1.4 बार, 1 पॉइंट कितनी बार कट गया, 4 बार। और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, वज्र गुणा डी बराबर कितना आ गया, 2.8 सेंटीमीटर। चलो 6, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी के समांतर डी सी है और दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। कौन कौन से, ए डी, एक तो ए ई डी, और एक दे रखा है बी ई सी। ये दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप है। क्या है, समरूप। सिद्ध करना है ए डी बराबर बी सी, मतलब ये दोनों भुजा क्या है, समांतर। तो हमें सिद्ध इसमें ये भुजा है ना, इसके बराबर करनी है। क्या करनी है, एडी के बराबर क्या करनी है, बीसी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों क्या करेंगे, समरूप। भाई ये दोनों त्रिभुज तो समरूप हैं, अब इन दोनों त्रिभुजों को और समरूप करना है। तो देखिए इसकी उत्पत्ति, त्रिभुज ए ई बी व त्रिभुज डी ई सी में तो कोण देखो, पहले त्रिभुज ये ले रहे हैं ना, तो इसका कोण 4 और इसका कोण 3 और इसका कोण 2, इसका कोण 1। ये कौन से कोण हो गए बताओ, एकांतर कोण। कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। क्यों है, क्योंकि ये दोनों रेखा है समांतर। दोनों रेखा कैसी है, समांतर। और समांतर है तो इसलिए ये हो गई तिर्यक रेखा। ये क्या हो गई, तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा बन गई तो इसका मतलब ये समांतर। अब देखिए, अतः ए समरूप रूल से त्रिभुज ए ई बी समरूप त्रिभुज डी ई सी। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। क्या हो गए, समरूप। अब समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती। समानुपाती। तो ईडी के अनुपात में ना, ईडी के अनुपात में देखो, ईडी के अनुपात में तो कौन सी हो जाएगी, ईबी। कौन सी आएगी, ईबी। यानी ईडी के अनुपात में तो आ जाएगी, यानी ईडी बटा ईबी। और नीचे वाले बिंदु से लिया ना, तो इसके अनुपात देखो, यहाँ से डी से लिया ना, तो इधर से भी नीचे वाले बिंदु से लेंगे, यानी ईसी बटा कौन सा आ जाएगा, ई ए। क्या जाएगा, ई आ गया। समझ आया यहाँ तक। अगर मान लो
हम इसको पलट ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वज्र गुणा करके ये भाग यहाँ पर भेज सकते हैं, इसको यहाँ पर। तो देखिए ईडी बटा ईसी और ईबी बटा ईए, इंपॉर्टेंट समीकरण नंबर हो गया ये, समीकरण नंबर 1। तो बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखो प्रश्न में दे रखा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, क्योंकि त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज BEC, ये प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न में दे रखा है ना। यहाँ पर तो हो जाएगा बाई CPST, बाई CPST। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो देखो AE के अनुपात, ये दोनों त्रिभुज कौन कौन सा, AED और इधर से BEC, तो इसके अनुपात में तो कौन सी हो जाएगी, AE के अनुपात में आ जाएगी BE। कौन सी आ जाएगी, सेम इसी तरीके से लेना है। जैसे देखो ऐसे मान लो कि ये छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा के अनुपात में छोटी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा AE बटा BE, ठीक है। और ED के अनुपात में कौन सी आ जाएगी, ED बटा EC। और एक भुजा और बच गई ना इसकी, कौन सी है, AD, तो AD के अनुपात में कौन सी आ जाएगी, BC आ गई। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए ध्यान देना आप इसमें, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे ना, किसकी, समीकरण 1 और 2 की। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, इस मान को तो रहने दो, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। अब देखो AE बटा BE, तो और ED बटा EC, ED बटा EC, तो यहाँ पर ED बटा EC है ना, ये रहा ED बटा EC से, तो ED बटा ED कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। देखो इसको तो अपने को क्या करना है, छेड़ना ही नहीं है, ऐसे कैसे रहने दो इसको। तो ये मान इससे कैंसिल हो गया, तो इधर तो बच गया, देखो EB बटा EA, और इधर बच गया AE बटा, ये बच गया ना। यानी समीकरण 1 और 2 से, किससे, 1 व 2 से हो रहा है। अब इसको क्या करूंगा मैं, वज्र गुणा, क्या करूंगा, वज्र गुणा। तो देखो इसको यहाँ पर हम वज्र गुणा करेंगे ना, क्या करेंगे, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करते अपने पास मान आएगा, ये तो हो जाएगा BE का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा AE का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर, तो BE बराबर क्या आ गया, AE आ गया। BE बराबर क्या आ गया, AE। अब देखो ध्यान दो, अब जो ये समीकरण है ना, ये समीकरण अपने पास, ये समीकरण आ गया 3। अब समीकरण 2 का मान, 2 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रख दो। अब कहां पर रखना वो ध्यान दो, कहां पर है, BE और E, ये रहा, ठीक है। तो एक बार इस समीकरण को ऐसे लिख लो, AE बटा BE बराबर AD बटा BC। तो यहाँ पर रख दो AE बटा AE बराबर AD बटा BC। तो ये कैंसिल, इसका वज्र होना BC बराबर AD। ये सिद्ध करवा रहे ना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर है 7। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 7वां। देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज कौन सा है, ABCD, जिसमें भुजा CD का मध्य बिंदु M, ये रहा M को 20 से मिलाने वाली, M को किससे मिला दिया, 20 से, यहाँ पर मिलाया, मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है। यदि AD व AB को आगे बढ़ाए, AD व BM को आगे बढ़ाए, तो वो कहां पर मिल रहे हैं, E बिंदु पर। तो सिद्ध करना है कि EL बराबर किसके होता है, 2BL के। देखो उपस्थिति देखो इसकी, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो त्रिभुज अपने पास एक तो BMC, देखो ये बिंदु है ना, ठीक है। इस बिंदु से जो त्रिभुज बन रहे हैं दो, एक तो बन रहा है BMC और एक DME, ये दो बन रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। और देखो ध्यान दीजिए, ये भाग तो इसके बराबर हो गया,
यानी त्रिभुज ले पहले कौन सा, बी एम सी व त्रिभुज डी एम ई में। तो ये पहले ये त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो इसका भाग आएगा पहले सी एम के बराबर क्या हो जाएगा, डी एम। ये प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि एम इसका मध्य बिंदु है ना सीडी का। देखो एम सीडी का मध्य बिंदु है, एम सीडी का मतलब इसके अलावा ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, जैसे क्यों, एकांतर यानी एक कोण, ये कोण नंबर 2, कोण 1 बराबर कोण, ये हो गया एकांतर कोण। अच्छा, एक भाग और बच गया इसमें, एम सी बी सी एम बी। और ये वाला कोण, कोण 3 बराबर कोण, यानी कोण 3 बराबर कोण, ये कौन सा हो गया, शीर्षाभिमुख। तो यहाँ पर देखो 2 तो कोण आ गए और एक भुजा, यहाँ पर कोण कोण भुजा, यानी ए एस सर्वांगसम रूल से त्रिभुज बी एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम ई। अब ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। क्या हो गए, अब ये सर्वांगसम हुए ना, तो देखो ध्यान दो, ये वाली भुजा है ना इसके बराबर हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, इसके बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः BC बराबर क्या हो गई, DE। BC बराबर क्या हो गई, DE। समीकरण नंबर 1 बाई CPCT, CPCT हो गए ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन एक चीज देखो, ये BC है ना, BC इस AD के बराबर भी है। AD के बराबर क्यों है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि BC बराबर क्या है, AD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा है नहीं, ठीक है। तो अब इसका मतलब हो गया कि जो ए, देखो आगे, इसलिए ए जो भुजा है, कौन सी भुजा, ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक, तो ये मिलकर बन रही है AD प्लस DE से। किससे, AD प्लस DE से। तो यहाँ पर हो जाएगा AE बराबर AD के स्थान पर तो क्या आ जाएगा बताओ, BC। AD के स्थान पर क्या आ जाएगा, BC। और इसके स्थान पर भी क्या आ जाएगा, BC। तो AE बराबर क्या हो जाएगा, 2BC। 2 समझ आया यहाँ तक कि आपका समीकरण कौन सा बन गया, 2। समीकरण, हाँ समीकरण नंबर हो जाएगा 3। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 3। आ गया समझ में यहाँ तक। अब देखो आगे, अब समझना इसमें एक पार्ट और। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए थे ना अभी, ठीक है। अब क्या करना अपने को, ये L और M दो नए बिंदु आए थे ना इसमें, तो M बिंदु से तो ये दोनों त्रिभुज बन गए, L से तो सॉरी M से। अब L से ना, L से एक त्रिभुज तो बन रहा है, कौन सा, तो देखिए त्रिभुज ALE व त्रिभुज BLC में, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों को पता है यहाँ पर क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है, यहाँ पर तो सर्वांगसम सिद्ध किया, मतलब सिद्ध किया था ना, अब करना अपने को समरूप सिद्ध। क्या करना है, तो देखो ध्यान दो, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 5 नंबर, और ये कोण नंबर 6। तो कोण 5 बराबर क्या हो गया, शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख है कोण। अच्छा एक कोण और बताओ कौन सा हो जाएगा, ये ले लो, कोण 1 है ना, कोण 1 नहीं, 1 नहीं, ऐसे कर लो, इस साइड ये कोण है नहीं, ये इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। ये वाला ले रखा है इसमें, एकांतर।
तो इसको मान लो कोण नंबर 7, ये आपका कोण नंबर हो गया 8। तो कोण 7 बराबर कोण 8 एकांतर कोण, कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। तो ये हो जाएगा, देखिए कोण कोण समरूप रूल से, कोण कोण रूल से। तो त्रिभुज ए एल ई समरूप त्रिभुज बी एल सी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। क्या हो गए? समरूप। अब ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हुए तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है? समानुपाती। तो यहाँ पर बी एल है ना, बी एल के अनुपात में तो आ जाएगी ई एल। क्या आ जाएगी? ई एल। पहले त्रिभुज ई एल वाला ले रहे थे, यहाँ पर आ जाएगा ई एल बटा बी एल। ई एल के अनुपात में कौन सी आ गई? बी एल। और ए ही भुजा है ना, ए ही भुजा, ए ही के अनुपात में आ जाएगी बी सी। समझा गया ना? ए बटा बी सी। समीकरण नंबर हो गया 4। समीकरण नंबर कितना बन गया? 22C P S P। किससे आ गया? CPST। अब बारी बारी से यहाँ पर मान लो, देखो ई एल और बी एल तो आ गया, ई एल और बी एल आ गया। अब ए का जो मान है ना, कितना रख दूंगा? 2BC। तो यहाँ पर ई एल बटा बी एल बराबर 2BC बटा, और BC से BC कैंसिल, ई एल बराबर 2 BL। ये हो गया, ठीक है।